ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। एफ का नंबर कितना होता है 6, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15। ठीक है, 6 से 9 कैसे बना और उसके बाद में 12 कैसे बना, 12 से 15 कैसे बना, 15 से 18। लेकिन हमें सेकेंड वाला लेटर्स ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए कौन सा है पहला वाला। तो हम देखेंगे ई का नंबर कितना है 5, जी का नंबर 7, आई का नंबर 9। कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 5 2 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 2। एक सीरीज चल रही है +2 +2 +2। एग्जाम में जब अगला क्वेश्चन देगा आपको -2 -2 -2, तो 9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। 11 पे क्या आता है के किस में दे रखा, पहले इसमें दे रखा है, नहीं इसमें है, इसमें है, किस में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 करिए। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे। हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे वो किसी तरह के हों, माइनस के हों या प्लस के हों। करेंगे, चलो देखेंगे। एल का नंबर क्या होता है 12, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, फिर डी का नंबर 4। अब देखेंगे 12 से 15 कैसे बना, प्लस कितना किया है +3, ठीक है, और 15 से 21 बनने के लिए +6। इसमें कितना का अंतर है +3 का, 6 में +3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 21 में 9 जोड़ेंगे। अगर आपको जोड़ने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो देखेंगे 21 के बाद में 22 आएगा, और 22 नंबर पे क्या आएगा वी, और उसके बाद में 23 पे W, और 24 पे X, 22, 25 पे Z, 26 पे, ठीक है, 27, फिर उसके बाद में 28, 29, 30। तो इसमें 21 में 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे डी आ जाएगा, डी। उसके बाद में अब कितना जोड़ेंगे, अब जोड़ना तो आपको अब है, इसमें तो 9 जोड़े, फिर उसके बाद में कितना जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स नंबर अब तक आपको याद ही हो चुके होंगे। तो 16 पे क्या आ जाएगा, सबसे शुरुआत में पी। एग्जामिनर इतना होशियार है, इसके अलावा बाकी सब में दे रखा है, इसमें भी पी दे रखा है, इसमें भी पी दे रखा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, उसके बाद में ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20। कितने का अंतर है +5 का, +5 +5 कितना हो जाएगा 20, और +5 कितना हो जाएगा 25। 25 पे क्या आता है 22, तो उसके पी के बाद में 22 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करिए, करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। जे का नंबर 10, डी का नंबर 4, एक्स का नंबर 24, उसके बाद में आर का नंबर 18, एल का नंबर 12। देखेंगे 10 से 4 कैसे बन गया, माइनस का कितना किया है, माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे माइनस का कितना करेंगे, माइनस का डी के बाद में वाई, फिर जेड, फिर आएगा आपका ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6 किया है, ठीक है। उसके बाद में 24 से 18 कैसे बना,
माइनस का 6। 18 से 12 कैसे बनेगा? माइनस का 6। तो एक सीरीज चल रही है -6। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें -1 -1 की सीरीज चली है। दूसरा क्वेश्चन बना है तो -2 की सीरीज चली है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -3 उसके बाद में अगर और भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -4 फिर उसके बाद में और क्वेश्चन दिया तो -5 ठीक है। अब ये मुझे एक क्वेश्चन देखने को भी मिला है, इसमें है -6 तो इसमें आप घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी देते आया है, आगे भी हो सकता है नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपको दे। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 6। अल्फ़ाबेट्स नंबर 6 पे क्या आता है? 6 पे आता है एफ इसमें पहले दे रखा है, इसमें दे रखा, इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। लेटर सीरीज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से हर बार क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, आपको आने ही चाहिए। कभी कभी प्लस में दे देता, कभी माइनस में दे देता, तो कभी कभार वोवेल्स प्लस कर देता या वोवेल्स की सीरीज दे देता है, या हो सकता कभी स्क्वायर पे दे देता, घन पे नहीं देता है। नंबर सीरीज पढ़ाएंगे तो आपको घन भी देखने को मिलेंगे। देखेंगे क्यू का कितना होता है अल्फ़ाबेट नंबर 17, ओ का 15, एम का 13, के का 11, आई का 9, जी का 7। कितना माइनस किया है? -2 माइनस कितना करेंगे हम? कितने की सीरीज चल रही है? -2 अगला नेक्स्ट कौन सा आएगा? जी में से जी का अल्फ़ाबेट्स नंबर क्या होता है? अब तक आपको याद ही हो चुके होंगे, जी का होता है 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5 पे क्या आता है? जी आता है? नहीं। एफ आता है? नहीं। डी आता है? नहीं। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे। जो भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके चाचा या ताऊ या मामा या फूफा कोई भी बच्चा जो कक्षा 8 में है तो उसे इस बार एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराइए, उसका भी फॉर्म भराइए। फॉर्म चाहे हमारे पास से ही भरा सकते हैं या कहीं भी आप एनएसपी पोर्टल पे, जब भी इसका लिंक का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। हमारी वीडियोज़ आप तक पहले पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आपको बता देंगे कि कब आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, चलो करेंगे क्वेश्चन को। डी नंबर 4 पे, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 पे, यू का नंबर 21। अल्फ़ाबेट्स नंबर याद हो गए होंगे आपको। देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है। 4 से 6 कैसे बना? +2। 6 से 9 कैसे बना? +3 का अंतर। 9 से 14 कैसे बना? +5 का अंतर। और 14 से 21 कैसे बना? +7 का अंतर। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इसके बीच में कितने का अंतर? +1 का अंतर। फिर उसके बाद में 3 से +2 का अंतर, फिर +2 का अंतर। अब साथ में हम कितना जोड़ेंगे? +2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? यानी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, विषम संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, साथ में 2 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। 9 अब किस में जोड़ेंगे हम? 21 में 9 जोड़ेंगे, कितना होता है? 30 पे होता है। और अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके 26। ठीक है, उसके बाद में आप कितना आगे निकल जाएंगे? 4-5 आगे निकल जाएंगे तो आपका पहले क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई। अब बताइए, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट यू, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, यू का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। करिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, एक्स का नंबर
24, जी का नंबर 7। ठीक है, 15 से 18 कैसे बना, कितना है इनके बीच का अंतर, +3 का। 18 से 24 कैसे बना, +6 का अंतर। अब 24 से 7 कैसे बना, x है, उसके बाद में क्या आता है y, फिर z, फिर a, फिर v, फिर c, फिर d, फिर e, फिर उसके बाद में क्या है f, फिर g। अब आप देखेंगे इन कितना जोड़ा है, कितना है इनके बीच का अंतर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, 9। अब आप देखिए +3 +6 +9, अब कितना प्लस होना चाहिए, प्लस का 12 होना चाहिए। तो हम 7 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 7 19। 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है या आर आता है, अल्फ़ाबेट्स नंबर क्या आता है, ऐसा आता है। तो हमारे दो ऑप्शन नहीं होंगे, ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद में देखेंगे जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, क्यू का नंबर 17, बी का नंबर 22। देखेंगे 7 से 12 कैसे बना, +5, फिर 12 से 17 कैसे बना, +5, 17 से 22 कैसे बना, +5, फिर उसके बाद में कितना कर देंगे, +5। 22 में 5 जोड़ेंगे 27। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 26 के बाद में एक अल्फ़ाबेट से बढ़ जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो इसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्विकली फास्ट, जल्दी करेंगे, ठीक है। देखेंगे आई का नंबर 9, बी का नंबर 2, यू का नंबर 21, ठीक है। उसके बाद में एन का नंबर 14, जी का नंबर 7, ठीक है। देखेंगे अब 9 से 7 कैसे बना है, कितना है इनके बीच का अंतर, माइनस का 9। 2 से 21 तक हमें आना है, यानी बेक में आना है। अब बी से पहले क्या आता है, ए, फिर z, फिर y, फिर x, फिर w, फिर v, फिर u। कितना माइनस किया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना किया है, माइनस का 7, सॉरी 9 से 2 आए हैं तो कितना माइनस किया, माइनस का 7। उसके बाद में माइनस का 7, 21 से माइनस कितना करेंगे, 7। 14 से 7 तक आने में -7। अब आपको देखने को मिल गया सीरीज चलती है, कितने कितने की एग्जामिनर ने चलाई, +1 +2 +3 +4 +5 +6 की, ठीक है। ऐसे ही एक सीरीज चली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये 7 की है। अब 7 में से -7 करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, शुरुआत पे जेड पे पहुँच जाएंगे। तो बाई वाले ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब देखेंगे आई का अपोजिट क्या है, आर है, बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी, और उसके बाद में जेड का अपोजिट क्या होता है, बी या ए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको अभी तक अपोजिट लेटर्स याद नहीं है तो आप जाकर के पहली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ट्रिक के साथ में बता रखे हैं और सभी याद कराए हैं क्लास में ही, तो याद कर लेंगे जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आर का नंबर 18, जे का नंबर 10, डी का नंबर 4, जेड का नंबर 26। देखेंगे कितना माइनस है, -8, फिर उसके बाद में -6, फिर उसके बाद में -4। अब कितना माइनस होना चाहिए, जब -8 -6 -4 तो -2, 26 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 24। 24 पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स नंबर याद है आपको, x आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला अक्षर x, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे डी का अल्फ़ाबेट्स नंबर 4, उसके बाद में f का 6, जे का 10, p का
16। देखेंगे 4 से 6 कैसे बना, +2। 6 10 कैसे बना, +4। और 10 से 16 कैसे बना, +6। 16 से +8, 16 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24। तो x के बाद में 24 नंबर पे क्या आएगा, x आएगा। किसके, कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 नंबर। एकदम सब बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे और करेंगे क्वेश्चंस को, सीखेंगे ईमानदारी के साथ में। करिए। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप धैर्य के साथ में क्लास को पूरा देखेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ लास्ट तक आप ज़रूर सीख जाएंगे। इससे पहले आपने अगर रीजनिंग नहीं पढ़ी है, नहीं सीखी है, तो ये आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे सीख सकते हैं। अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, क्लास को देख करके बार बार भाग जाएंगे तो कैसे सीखेंगे आप। सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, वीडियो तो देखनी पड़ेगी, और उसके साथ में अगर आप कॉपी पेन लेके कर रहे हैं तो आप एकदम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, देखेंगे डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12। ठीक है, सीरीज है इसमें +2। 6 से 8 कैसे बना, +2। 8 से 10 कैसे बना, +2। फिर 10 से 12 कैसे बना, +2। अब 12 में कितना जोड़ेंगे, +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स नंबर याद हो गया होगा आपको, n आता है। n इसमें पहले दे रखा है, इसमें पहले, इसमें पहले। एग्जामिनर भी बहुत होशियार है, अब 3 ऑप्शंस में दे दिया n। आगे देखेंगे, अब d का अपोजिट क्या होता है, w, f का अपोजिट u, h का अपोजिट s, j का अपोजिट q, l का अपोजिट o। तो n का अपोजिट क्या होता है, m होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। n का अपोजिट m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n m। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये लो, एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको भी बताने की ज़रूरत है क्या, ऐसे भी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। अब तो आप सीख चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा देंगे देखते ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। देखेंगे ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, क्यू का नंबर 17, एस का नंबर 19। ठीक है, करेंगे। कितना जोड़ा है, +5, उसके बाद में +7, फिर उसके बाद में +2, लेकिन हमें प्लस करना चाहिए था +9। ऑप्शन में कहीं मिस्टेक लग रही है 26 नंबर क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27 नंबर। जो भी क्वेश्चन गलत है उसे पीपीटी में हम जब भी आपको पीडीएफ देंगे वो उसको सही करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ABDEFHIJK, फिर है STUVWX। बीच में आपको कुछ भरना है, देखेंगे क्या भरेंगे आप। ऐसे सरल क्वेश्चन तो कर लेंगे और आने ही चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस। अब आप सीख चुके हैं, अब कहीं भी जिक्र चल रहा हो रीजनिंग का तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें रीजनिंग नहीं आती है। मैं आपका बड़ा भाई, आपको रीजनिंग सिखा के ही मानूंगा। आगे आप जब इंटर के बाद में कहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको रीजनिंग एक सब्जेक्ट आता ही होगा, किसी से भी बहस कर सकते हैं। ठीक है, ए का नंबर 1, फिर उसके बाद में डी का नंबर 4, एच का नंबर 8। अब आप देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, +3, फिर +4। अब कितना हमें ऐड करना है, +5। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 पे क्या आता है, एल आता है पहला, नहीं। एल आता है, नहीं। क्यू आता है पहला। हमें पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में निकालेंगे। अगर आप इसका पूरा आंसर निकाल रहे हैं ऐसे ऑप्शंस को देख करके तो आप एकदम नंबर 1 के गधे हैं, ऐसे समझ लो। क्योंकि आपने एक वर्ड देखा वो आंसर पूरा दे दिया, तो आप एक बच्चा प्रो लेवल के हैं, ऐसे समझिए। तो एम के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, NOP
क्यू इतना दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। चलो देखेंगे क्वेश्चन को। बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8। अब 2 से 5 कैसे बना? +3। 5 से 8 कैसे बना? +3। ठीक है, अब कितने का अंतर है इनके बीच का? +3 का। 8 में कितना अंतर देंगे? +3 का। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 पे क्या आता है? पहले के आता है। के इसमें पहले दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो किसमें के दे रखा है? पहले ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपने ऐसे लगाया है क्वेश्चन तो आप एकदम बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स हैं और पहले क्वेश्चन करेंगे। देखो एग्जामिनर आपके सोल्व करने का तरीका नहीं देख रहा है, उसे सिर्फ जल्दी और अच्छे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए। जो बच्चे के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और जल्दी किए होंगे उसी का तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलो देखेंगे क्वेश्चन को। बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8। अब बताइए, आप इतना नहीं जानते हैं कितना इनके बीच का अंतर है? +1 +1 और फिर +1। 5 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर इस मामले में बहुत होशियार निकला कि बेटा आंसर तो तुमने जल्दी निकाल लिया लेकिन ऑप्शन में तुम चकरा जाओगे। इसमें भी उसने F दे दिया, इसमें भी F दे दिया, इसमें भी दे दिया। अब आगे देखेंगे D 4, F 6, H 8, J 10। फिर उसके बाद में कितने की सीरीज है? +2 +2 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है? L। अल्फ़ाबेट्स नंबर F के बाद में L किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर। चलो करिए। जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका कोई भी चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मामी का लड़का कक्षा 8 में है, उससे कहिए इस बार एनएमएस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे और हमारी क्लासेस करे। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार इसका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, और यहीं से अपने साथ में सिखाइए, उसको भी पढ़ाइए। ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26, डी का नंबर 4, उसके बाद में देखेंगे डब्लू का नंबर 23, फिर उसके बाद में जी का नंबर 7। ये कैसे हो गया? कितना माइनस किया? -1, फिर -3, 4 से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एग्जामिनर ने कुछ अलग खेल किया है। यहाँ पे दिया है ए का अपोजिट क्या है? जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट क्या होगा? टी, और एच का अपोजिट एस, आई का आर। तो टी एस आर किस में दे रखा है? पहले ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल आप पहला वाला वर्ड देख करके ही इसको टिक करके आगे निकल सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस पे ही कंपटीशन होती है। बच्चे कुछ इनको लगाते रह जाते हैं, घंटों पर पूरा आंसर लेके आएंगे और कुछ बच्चे एक निकालेंगे, उसके बाद में आंसर का जवाब देंगे और चले जाएंगे। जब तक वो पता लगेगा 3 क्वेश्चन बना रहे, कहीं कोई एक बच्चा बैठा हुआ इसको एक ही क्वेश्चन बना पाएगा। बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6।
अब आप देखिए 2 से 3 कैसे बना, इनके बीच का अंतर क्या है, +1 का। ठीक है, 5 से 6 कैसे बना, +1। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है +1 करने की। 3 में 1 जोड़ देंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 पे क्या आता है, डी किस ऑप्शन में पहले दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, किस में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। आप इसको मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे 6 के बाद में क्या आता है, 7। यहाँ पे +1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दूसरे पे, जी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक किया है एकदम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, करिए जल्दी। लेटर सीरीज के हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है। और लमसम पीपीटी में 70 से 80 क्वेश्चन है। आपको एकदम प्रो लेवल बना देना है, 0 से हीरो बना देंगे। अगर आपने शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो देख ली, अगर आप तख्त पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं या ज़मीन पे बैठे हैं, तो जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप 2 फीट कूद जाएंगे, क्योंकि आपको लेटर सीरीज पूरी आती हुई होगी। ठीक है, ठीक है, करेंगे। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, के का नंबर 11। ठीक है, देखें इनके बीच का अंतर कितने का, +1। फिर उसके बाद में +2, फिर +3, फिर +4 का अंतर। ये एक बार सीरीज नहीं चल रही, ऐसे कम से कम 10-20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसी सीरीज एग्जामिनर ने कई बार रिपीट की है। और आप ऐसी सीरीज को अपने दिमाग में, दिलों में इसको बसा के रखेंगे। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हेजिटेट नहीं होंगे और उसको देख करके तुरंत करके आगे निकलेंगे। तो 11 में कितना जोड़ेंगे, +5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगी 11 5 16। 16 पे क्या आता है, पी आता है। इसमें पी है पहले, इसमें है, इसमें है, कौन से में, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। XW CD BU EF GH RQ एग्जामिनर ने कुछ किया है, आप बताएंगे कि अगला नंबर क्या आएगा। सरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। करिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे x का अपोजिट क्या होता है, x का अपोजिट C, x का अपोजिट C, W का अपोजिट D, B का अपोजिट E और U का अपोजिट F। ठीक है, यहाँ पे आया है 24, उसके बाद में 22, कितना माइनस हुआ है, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और T का अपोजिट क्या होता है, G। फिर उसके बाद में क्या होता है, S। TS किस में ऑप्शन पहले दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D। फिर उसके बाद में देखें R का अपोजिट क्या होता है, I, और Q का अपोजिट क्या होता है, J। तो ऑप्शन नंबर D आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 करिए। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, इसका सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आंसर क्या आएगा। होमवर्क नोट करिए इसका, अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में जवाब देंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको तो क्वेश्चन आना ही चाहिए ये। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, करिए इसको। करेंगे। ठीक है, देखेंगे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड का नंबर क्या होता है 26। बी का अपोजिट क्या होता है वाई, और बी का अल्फ़ाबेट्स नंबर 25। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एक्स का
अल्फ़ाबेट्स नंबर 24। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। और डब्लू का अल्फ़ाबेट्स नंबर क्या होता है? 23। 23 किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, इसमें है, इसमें है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। इस वाली पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन थे। सभी बच्चे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम नेक्स्ट पीपीटी करने जा रहे हैं, आगे देखेंगे। लेटर सीरीज मैराथन क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे सभी बच्चे। करिए। आपको CAT दे रखा है, उसके बाद में ECB, कैट को किसी तरह ECB इसने बनाया, डॉग को कुछ भी करिए आप, क्या आएगा? इन्हीं में से आएगा। FQI से, HIJ से, CEG से या RST से, इन्हीं में से आएगा। आप करके दिखाएंगे। करिए, फिर हम बताते हैं आपको कैसे क्या होना है। करेंगे। सी का नंबर क्या होता है? 3 और ई का नंबर 5। ठीक है, 3 से 5 कैसे बना? +2 किया है। डी का नंबर 4। 4 में कितना प्लस कितना आ जाएगा? 6। 6 पे क्या आता है? एफ। एफ इसमें पहले दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दे रखा है? नहीं। इसमें दे रखा है? नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। उसके बाद में देखेंगे। ए का नंबर 1, सी का नंबर 3। ठीक है, कितना प्लस हुआ है? +2। उसके बाद में ओ का नंबर 15। 15 के बाद में कितना प्लस करेंगे? 2 करेंगे। कितना हो जाएगा? 15 में 2 जोड़ेंगे 17। 17 पे क्या आता है आपका? क्यू। एफ के बाद में क्या आएगा? क्यू आएगा। टी से बी कैसे बना? टी का नंबर 20 और बी का नंबर 22। तो कितना प्लस किया है? +2, यानी 2 का अंतर है। तो साथ में कितना जोड़ेंगे हम? जी का नंबर होता है 7। कितना जोड़ेंगे? 2। क्या आएगा? 9। 9 पे क्या आता है आपका? FQI। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका FQI जो दे रखा है, ए वाला एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। एकदम सरल क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे। पैंतीस क्वेश्चन आप उधर कर चुके हैं, उसके बाद में आगे आप कर रहे हैं। आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है। लेटर सीरीज को इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। इसी टाइप के जो भी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्ज़ाम बनेंगे, इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, देखेंगे। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20। 5 से 10 कैसे बना? +5। 10 से 15 कैसे बना? +5। 15 से 20 +5। 20 से कितना प्लस करेंगे? कितने का अंतर है? +5 का। कितना हो जाएगा? 25। अब 25 पे क्या आता है? वाई आता है। तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर अल्फ़ाबेट्स नंबर वाई। अब जहाँ पर भी आपको वाई दे रखा है वही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका वी वाला एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सरल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन है। करिए, करेंगे क्वेश्चंस को। एकदम बढ़िया क्वेश्चन। देखेंगे। आर का नंबर कितना होता है? 18। ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, आई का 9, एफ का नंबर 6। ठीक है,
देखेंगे 18 से 15 कैसे बना, माइनस का 3 किया है। 15 से 12 कैसे, माइनस का 3 किया, ठीक है। और उसके बाद में 12 से 9 कैसे बना, माइनस का 3 किया है। फिर 9 से 6 कैसे बना, माइनस का 3 किया है। अब कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। 3 पे क्या आता है, सी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा, इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे, समझने की बात ये है, देखो एग्जामिनर लगातार आपको एक सीरीज दे रहा है, -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 उसके बाद में -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 फिर -5 -5 -5 -5 फिर -6 -6 -6 -6 -7 -7 ऐसी सीरीज अभी तक देखने को मिल चुकी हैं। ऐसी सीरीज आती हैं, लगातार रिपीट हुई हैं, तो इनको अपने जहन में रखेंगे। कभी भी एग्जामिनर ऐसी सीरीज का क्वेश्चन देता है तो आप देख करके क्वेश्चन को एकदम डर के भाग नहीं जाएंगे कि ये क्या आ गया, ये क्या बमंडर है। तो ऐसे क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं, हर बार आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आप भागेंगे नहीं, करेंगे उसको और बड़े शौक से करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी डी वाला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। एकदम सरल सवाल है, जल्दी करेंगे। ठीक है, देखेंगे। ए का 1, सी का 3, एफ का 6, इनके बीच का अंतर कितने का है, +2, फिर +3, फिर कितना हो सकता है, +4। तो 6 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 अल्फ़ाबेट नंबर पे क्या आता है, जे, ठीक है। तो जे किस में पहले दे रखा है, इसमें दे रखा, इसमें है, इसमें है। हमें नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन आंसर अपने आप निकल के आ गया कि आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे ए का अपोजिट क्या है, जेड, सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, ठीक है। देखेंगे, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सरल सवाल है एकदम, देखेंगे, करेंगे। ई का नंबर 1, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, देखेंगे। इनके बीच का अंतर कितने का है, +4 का। 5 से 9 कैसे बना, +4। अब कितना प्लस करेंगे, +4। 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है। अल्फ़ाबेट्स नंबर अब तो आपको याद ही हो गए होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आएगा पहले। एम इसमें दे रखा है, एम इस पे दे रखा है। क्वेश्चन को करते करते एक निगाह आप अपने ऑप्शंस पर भी रखिए, ठीक है, क्या आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में डी दे रखा है, डी का नंबर 4, एच का नंबर 8, एल का नंबर 12। अब इनके बीच का अंतर कितना है, +4 का है, 4 का, फिर +4 करेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 अल्फ़ाबेट्स नंबर कौन सा आता है, पी। एम के बाद में पी किस में दे रखा है, एम के बाद में पी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ए वाला हो जाएगा आपका चेक लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सरल सवाल है, जल्दी करेंगे। मैंने कहा ना कि लेटर सीरीज के हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरी पीपीटी भरी हुई है। आज तक एग्जामिनर ने जैसे भी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं
वैसे हर टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, ठीक है। और अब ये अपने पास से नहीं बनाए, सब प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है, उसी से है। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अभी तक जो भी बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करेंगे चैनल को, ये आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। देखेंगे जेड का नंबर 26, वाई का नंबर 25, एक्स का नंबर 24 और डब्लू का नंबर 23, ठीक है। इनके बीच का अंतर देखेंगे -1, फिर उसके बाद में -1, उसके बाद में -1। मैंने बताया ना सीरीज चलिए -1, अगला क्या हो जाएगा -1। 23 में से एक जाएगा, कितना आएगा 22। अल्फ़ाबेट्स नंबर 22 पे क्या आता है वी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अभी तक हम 35 और 6 43 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम सरल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके अगर हम एग्ज़ाम हॉल में होते तो सिर्फ 5 सेकंड में देख करके और चले आते, कहते वो कैसे, देखो वो ऐसे, क्योंकि ए यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे दे रखा है, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा स्लैश के बाद में ए आएगा। ए किसमें स्लैश के बाद में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, नहीं है ना, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में टिक करते हैं और ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17, एस का नंबर 19। 15 से 17 कैसे बना +2, 17 से 19 कैसे बना +2, ठीक है। अब हम कितना प्लस करेंगे, कौन सी सीरीज चल रही है, +2 की चल रही है, +2 करेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 पे क्या आता है, यू आता है, ये आपको पता है, यू इसमें पहले है नहीं है, इसमें पहले है, हमारे 2 ऑप्शन नहीं होंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, आई का नंबर 9, कितने का अंतर है +2 का, फिर +2 का, ठीक है। 9 में कितना जोड़ेंगे +2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11। 11 पे क्या आता है आपका के आता है, तो जो भी आएगा लास्ट में के होगा उसके, इसमें है लास्ट में के नहीं, किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करिए, एकदम सही एकदम सरल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं है। पी का अल्फ़ाबेट्स नंबर क्या होता है 16 होता है। अब देखो एग्जामिनर ने क्या किया, पी का अल्फ़ाबेट्स 16 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 256, फिर कर दिया प्लस का 1, कितना हो गया 257। ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने वर्ग एवं वर्गमूल याद करके रखे हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है शुरुआत में कि आप 20 तक वर्गमूल याद करके अपनी जेब में रख लेंगे, किसी भी टाइम कभी भी काम आ सकते हैं, निकाल करके आप तुरंत उसको यूज करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं तो 10 तक घनमूल याद कर लेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा पहाड़े नहीं आते हैं तो आप 20 तक पहाड़ा याद करके रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब आगे देखेंगे एफ का क्या होता है 6, लेकिन इसमें इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 37, ऑप्शन नंबर डी में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितने बच्चे कर पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सभी बच्चे। चलो एकदम सरल है, कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे छूटेंगे ही नहीं। इस बार हमको 1000 सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए हैं बच्चों से। 1000 बच्चे सिलेक्टेड कराने ही कराने हैं, चाहे कुछ भी हो। और रीजनिंग में 90 में 90 नंबर आपको दिलाएंगे। अभी जीके जीएस की भी सीरीज चलेगी, तब आपको मैराथन क्लास देंगे। मैं मैराथन ऐसी दूंगा उससे बाहर जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। देखेंगे ए का नंबर क्या होता है, 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, ए का +2, सॉरी, फिर उसके बाद में +2, 5 से 7 कैसे बना, +2, यानी +2 की सीरीज चल रही है। 7 में कितना जोड़ेंगे, +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। 9 पे क्या आता है, आई। आई किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें है, इसमें है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर करिए 35 उधर 10 इधर, कितने हो गए 45 क्वेश्चन लमसम आप करने जा रहे हैं अब तक, और आपने एकदम सही जवाब दिए हैं 45 हो के। करेंगे ठीक है, देखेंगे ए का नंबर क्या होता है 1, एफ का नंबर 6 और के का नंबर 11, पी का नंबर 16। ठीक है, इनके बीच का अंतर देखेंगे +5, इसके बीच का अंतर +5, फिर उसके बाद में +5। ठीक है, उसके बाद में कितने की सीरीज चल रही है, +5 की। 16 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 पे क्या आता है, यू, क्या आता है यू। ठीक है, तो कौन सा वाला है ऑप्शन में यू पहले दे रखा, सी वाले में नहीं, बी वाले में नहीं, ए वाले और डी वाले में दे रखा है। एग्जामिनर होशियार कि आप ए वाला ऑप्शन देखें और टिक करके आगे निकल जाएं। सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, के का नंबर 13, सॉरी एम का नंबर 13, आर का नंबर 18। तो 3 से 8 कैसे बना, +5, और 8 से 13 कैसे बना, +5, 13 से 18 कैसे बना, +5। 18 में कितना प्लस करेंगे, +5 करेंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या आता है आपका W, U के बाद में W किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी ऑप्शन एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ